लास्ट क्लास में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने वाले, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। एक बात और है, न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाते हैं ये भी आज बताने वाला हूँ। न्यूमेरिकल को कैसे बनाया जाता है ये भी बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि the velocity of a body of mass 5 kg reduces from 10 meter per second to 5 meter per second. What is the change in momentum of the body? चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, आप जब भी कोई क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या करना है। पहले क्वेश्चन को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन में जो भी चीज दिया है ना उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन में जो भी चीज दिया है उसको लिखना है। देखिए कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करना है, इसे लिखना है गिवन। गिवन यानी कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो चीज है ना। तो देखिए क्या क्या दिया है, क्या बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 केजी, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया है 5 केजी, यानी कि मास गिवन है m इक्वल टू 5 केजी। क्लियर, यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गया कि बॉडी का मास गिवन है, वो भी कितना 5 केजी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। फिर बोला है कि उस बॉडी का जो वेलोसिटी जो है रिड्यूस कर रहा है, कहां से कहां तक, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उस बॉडी का वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना था 10 मीटर पर सेकेंड था, बट कुछ देर के बाद कम होकर रिड्यूस होकर कितना हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉडी का स्टार्टिंग में इनिशियली कितना वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड था, बट कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर रिड्यूस होकर 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या था 10 मीटर पर सेकेंड, एंड डिक्रीज हो गया यानी कि रिड्यूस हो गया कितना हो गया 5, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 5। यानी कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u कितना 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक बच्चा लोग, यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, वो क्या करते हैं ध्यान से सुनो। जब इस तरह से क्वेश्चन होता है जहां पे लिखा नहीं होता है कि इनिशियल कौन है फाइनल कौन है, इस तरह से लैंग्वेज में लिखा होता है, तो बच्चा लोग मैक्सिमम बच्चा लोग क्या करता है कि जो छोटा वेलोसिटी देता है ना, जो छोटा वैल्यू उसको इनिशियल ले लेता है और जो बड़ा होता है उसको फाइनल ले लेता है। नहीं, गलत, ऐसे नहीं लेना। आपको लैंग्वेज से पकड़ना है, आपको पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके हिसाब से लेना है। देखिए हम कैसे लिए हैं, क्या बोला है कि बॉडी का जो वेलोसिटी है रिड्यूस हो रहा है कहां से, फ्रॉम फ्रॉम 10 मीटर से 5 मीटर। यानी कि स्टार्टिंग में बॉडी के पास 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, बट कुछ देर के बाद रिड्यूस होकर 5 मीटर पर सेकेंड में, यानी कि स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड था। तो स्टार्टिंग में यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, बट कुछ देर के बाद रिड्यूस हुआ यानी कि फाइनल हो गया। ऐसे हम पकड़े, ऐसे नहीं कि छोटा है वो बड़ा है ये नहीं, उस तरह से कभी नहीं करना। जो एग्जैक्ट बोल रहा है उसके हिसाब से फ्रॉम 10 टू 5, यानी कि पहले 10 था, यानी कि इनिशियली कितना था 10, तो इनिशियल हमने 10 लिखा। कुछ देर के बाद कितना होगा डिक्रीज हो गया, यानी कि रिड्यूस हो गया कितना हो गया 5, यानी फाइनल कितना हो गया 5। ऐसे लिखना, बात समझ गए। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था मुझसे गिवन करके लिखिए, आपको यही काम करना है ना। देखिए क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, बट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ताकि आपके पास नया क्वेश्चन आए तो आप बना सके, है ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। चलिए, अब बोला है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गिवन, मतलब गिवन लिखने के बाद आपको ये देखना है कि क्या हमसे पूछ रहा है। जो चीज दिया हुआ था हमने सारा चीज लिख दिया, जो डाटा दिया हुआ था हमने उसको लिख दिया। अब आपको देखना है कि क्या हमसे पूछा है। हमसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम, यानी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज कर रहा है वो आपसे पूछा है। तो अब उस पर फोकस करना है, अब उस पर फोकस करना है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा है, तो आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है सर, बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल लिख दे रहा हूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम।
और फाइनल मोमेंटम को कैसे लिखे थे याद कीजिए, सब कुछ बता चुके हैं, पीएफ माइनस पीआई। फाइनल मोमेंटम पीएफ लिखते थे, इनिशियल मोमेंटम पीआई लिखते थे, और फाइनल मोमेंटम क्या होता था, एम भी यानी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, पीआई यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं। अब यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है वैल्यू, सारा चीज, यहाँ पे मास कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एम माइनस यू, है कि नहीं। अब आगे सुनिए, जो भी चीजें यहाँ पे दिया, देखिए मास गिवन है, देखिए 5 kg दिया हुआ है, v गिवन है, यस दिया हुआ है, u भी गिवन है, यस दिया हुआ है, सारा वैल्यू को इसमें रख दीजिएगा तो चेंज इन मोमेंटम आपको मिल जाएगा। तो देखिए रख देते हैं, m की जगह कितना 5, v की जगह कितना 5, u की जगह कितना 10, बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए बस सॉल्व कर देना, कुछ नहीं करना है। ध्यान सुनिए यहाँ पे कि चेंज इन मोमेंटम क्या है, ध्यान से देखिए, फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, शायद नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया है, 5 माइनस 5 माइनस 10, है कि नहीं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 में से 10 जाएगा कितना, -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, -25। यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, लीनियर मोमेंटम यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो हमने लिख दिया इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, इतना ही मोमेंटम चेंज हो रहा है, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। सिंपल। क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में जो जो चीज दिया हुआ था उसे हम लिखे, फिर हमने देखा कि क्या पूछा हमसे, तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होता है, एम वी, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, एम यू। जो भी वैल्यू दिया था, जैसे मास दिया था, फाइनल वेलोसिटी दिया था, इनिशियल वेलोसिटी दिया, सब हमने रखा एंड कैलकुलेशन किया, हमारा आंसर आ गया, हमारा आ गया। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे घटा है, डिक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे डिक्रीज किया है, मोमेंटम डिक्रीज किया है, इसलिए। बात समझ में ना, क्लियर हो गया। चलिए, इजी क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को बताने का मकसद था कि अगर आपके पास न्यू क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर सकते हैं आसानी से। डायरेक्ट 1 मिनट का क्वेश्चन ही नहीं था ये, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, तो वही तरीका, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, अच्छे से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए पढ़ते हैं। A body of mass 5 kg undergoes a change in speed from 10 meter per second to 20 meter per second. Its momentum would be increased by fill in the blanks. देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लिया, हमको समझ में भी आ गया, आपको भी समझना है। एक बार नहीं समझ में आए तो 2-3 बार पढ़े, बट पढ़े और समझे क्वेश्चन को। समझने के बाद जो भी चीजें इसमें दिया है उसको लिखें, कैसे करके, गिवन करके, गिवन, है ना। चलो, तो देखिए क्या क्या दिया है। अब बॉडी ऑफ मास 5 kg, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया है, 5 kg, तो m इक्वल टू 5 हो गया। चलिए, अब कहता है कि बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडरगोज अ चेंज इन स्पीड, यानी कि बॉडी जिसका मास 5 kg उसका स्पीड चेंज किया है, कहां से कहां, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉडी का पहले स्पीड कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड था, अब चेंज करके कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉडी का इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में स्पीड क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड चेंज होकर कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहले कौन सा था 10, तो इनिशियल हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, बट चेंज होकर यानी कुछ देर के बाद चेंज होकर क्या हो गया 20, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 20, फाइनल स्पीड क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है इट्स मोमेंटम वुड इंक्रीज्ड बाय, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, मैं इस चीज को बता रहा हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, हमसे पूछ क्या रहा है, ये भी आपको बहुत बड़ा मतलब टफ चीज होता है, टफ वर्क होता है कि हमसे पूछ क्या रहा है। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि पूछा क्या हमसे, और हम लोग कुछ और निकाल देते हैं मतलब पूछा कुछ और निकाल के दे देते हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है कि क्वेश्चन को पढ़ना और समझना क्या पूछ रहा है, ये भी बहुत बड़ा काम है।
तो ये पूछा क्या है, इट्स मोमेंटम वुड इंक्रीज बाय, यानी कि पूछ रहा है कि मोमेंटम कितना इंक्रीज करा। सिंपल बोल रहा है कि बॉडी है 5 kg का, उसका स्पीड चेंज किया कितना से कितना, 10 से 20 हो गया, तो पूछ रहा है कि मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा। क्लियर ना? चलिए एक काम कीजिए, इनिशियल मोमेंटम निकालिए। तो पी आई इनिशियल मोमेंटम होता है, पी आई कितना होता है, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। चलिए मास कितना दिया है, मास कितना दिया है 5 रखिए, इनिशियल कितना दिया है वेलोसिटी स्पीड जो भी है 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 है, 50 kg मीटर पर सेकंड, यानी कि बॉडी के पास इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया कितना। और ये इनिशियल मोमेंटम कब आया है, जब बॉडी का वेलोसिटी, जब बॉडी का वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था। यानी कि जब बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था तो बॉडी के पास मोमेंटम कितना था, 50 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब उसकी स्पीड, उस बॉडी का स्पीड इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 20। तो अब मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम निकालिए पीएफ। तो देखिए क्या हो जाएगा, m इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास कितना है 5, फाइनल वेलोसिटी कितना है 20, कितना हो जाएगा 20 बचे 100 kg मीटर पर सेकंड फाइनल मोमेंटम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब बॉडी का स्पीड, जब बॉडी का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था तो मोमेंटम इनिशियल कितना था 50 था। अब जब उसका स्पीड चेंज होके 20 मीटर पर सेकंड हो गया तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया, यानी फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 100 kg मीटर पर सेकंड। अब बताइए कितना बढ़ा, आपको आंसर दी क्या हो गया, कितना बढ़ा। तो सर जब 20 था, सॉरी जब 10 स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड तो मोमेंटम बॉडी के पास कितना था 50, बट जैसे ही स्पीड इंक्रीज करके 20 हुआ, मोमेंटम इंक्रीज होकर कितना हो गया 100, तो कितना बढ़ा। तो सिंपल सा 50 से 100 हुआ तो 50 में बढ़ा, 50 से 100 हुआ, यानी कि पहले कितना था, पहले सिंपल असर 50 था, इनिशियली कितना था, इनिशियली में 50 था, इनिशियली में कितना था 50 था, बट फाइनल कितना हो गया 100, तो बढ़ा कितना, कितना बढ़ा 85 में बढ़ा जी। देखो तो अगर हम इसमें 50 ऐड करेंगे तो 100 नहीं हो जाएगा, यानी कि 50 ही इंक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया है 50 इंक्रीज किया है, सिर्फ और सिर्फ 50 इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सर 50 kg मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया, बात समझ में आया, जो बोल रहा हूँ समझ में आया, क्लियर हुआ। यानी कि सिंपल जब स्पीड उसका 10 मीटर पर सेकंड था तो मोमेंटम इतना था, बट जैसे उसका स्पीड इंक्रीज करके 20 मीटर पर सेकंड हुआ, मोमेंटम इंक्रीज होकर कितना हो गया 100, कितना बढ़ा 50 से 100 हुआ, यानी कि 50 बढ़ा। तो इंक्रीज कितना किया 50 किया, तो इंक्रीज बाय 50, 50 ही बढ़ा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अगर ये कहीं निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 100 में से 50 कर दीजिए, आपको 50 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर ना? चलिए तो ये भी समझ में आएगा, आंसर कितना हो गया इसका 50। अगर निकालना है इसको, अगर लिखना आपको निकाल के निकालना है तो सिंपल निकालिए, सिंपल निकाल दीजिए, पी एफ माइनस पी आई कर दीजिए, तो 100 में से 50 कर दीजिए तो आपको 50 मिल जाएगा, 50 kg मीटर पर सेकंड, इतना ही इंक्रीज कर रहा है। सिंपल, अब मैं कैसे लॉजिकली देख सकते हैं कि पहले 50 था अब 100 हो गया, 50 बढ़ा, सिंपल है कि नहीं। चलिए तो क्वेश्चंस कैसे बनाना है ये आइडिया होना चाहिए, है ना। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, रटने से नहीं चलेगा, हर क्वेश्चन में थोड़ा वर्ड चेंज कर दिया ना कहानी खत्म कर देगा, वर्ड चेंज कहानी खत्म, है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जिसको हम थोड़ा गेस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको बहुत सारा चीज सिखा के जाएगा ये, है ना। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना सकते हैं, बट हम एक ही तरीका से बनाएंगे, यहाँ पे ज्यादा आपको दिक्कत ना हो। अब बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास क्या है m है, कोलाइड अगेंस्ट अ वॉल, एक बॉडी है जिसका मास m है और एक कोलाइड करता है किसके अगेंस्ट में, वॉल के अगेंस्ट में।
विथ अ वेलोसिटी ऑफ v, है ना। तो यहां तक हम समझ लिए क्वेश्चन को। अब इसको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, ध्यान सुनिएगा लोग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए क्या बोला है कि एक वाल है, ध्यान सुनिएगा आप लोग, एक वाल है, ये क्या है, वाल है। इस वाल में एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, जिसका मास क्या है, m है, और ये v वेलोसिटी से इस वाल में जाके कोलाइड करता है। रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, एक कोलाइड करता है अगेंस्ट अ वाल, वाल से क्या करता है, कोलाइड करता है, क्या करता है, जाके टकराता है, जाके इसके जाके ठोकता है, कितने वेलोसिटी से, v से। तो देखिए हमने क्या किया, एक वाल बनाया और एक बॉडी बनाया जिसका मास m लिया, और ये यही बॉडी v वेलोसिटी से वाल से जाके क्या करता है, ठोकता है, जाके इसे ठोकता है। सिंपल, एक बॉल पत्थर लिया, ठक, एक बॉल लिया पत्थर जिसका मास m है, उसको हम क्या के v वेलोसिटी से दीवार में मारे तो दीवार में जाके टकरा गया। बस यही है यहाँ पे क्वेश्चन। क्लियर, सुनिए ध्यान से। तो जाके टकराया, अब आगे देखिए यहाँ तक जो बोला था हमने कर दिया। अब आप कहता है एंड रीबाउंड, रीबाउंड का मतलब कि वापस आना, टकराने के बाद आप बॉल देखेंगे ना, बॉल को दीवार में मारते हैं तो वापस आता है, बिल्कुल वही है। तो ये कहता है एंड रीबाउंड, यानी कि वापस, फिर से वापस पीछे की तरफ, है ना, रीबाउंड, रीबाउंड विथ द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड। अब जो बोला है वो ध्यान सुनिएगा, दूसरा डायग्राम बना रहे इसी का, है ना। हम आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूं ताकि आपको पूरा विजुअलाइज हो जाए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है ना। चलिए, जब इस बॉडी को v वेलोसिटी से जब इसके अगेंस्ट में कोलाइड किया गया, टकराया गया, तो यही बॉल टकराने के बाद रीबाउंड हो गया, यानी कि बैक हो गया, बाउंस बैक हो गया। कैसे, देखो यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद बैक जाएगा, क्या करेगा, बाउंस बैक, यानी कि रीबाउंड होगा। तो रीबाउंड होगा, तो कह रहा है कि रीबाउंड हो रहा है टकराने के बाद सेम स्पीड से, सेम स्पीड से। देखिए आप क्वेश्चन रिपीट करो, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यार, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक बॉडी है जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी से एक वॉल के अगेंस्ट में जाके टकराता है, दीवार से जाके टकराता है, टकराने के बाद ये सेम स्पीड से रिबाउंड होता है, टकराने के बाद सेम स्पीड से रिबाउंड होता है, यानी कि जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से ये टकराने के बाद रिबाउंड, यानी पीछे की तरफ। तो देखिए एक बार जाते हुए दिखा रहे हैं, एक बार टकराने के बाद आते हुए दिखा रहे हैं। तो एक बिफोर कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इधर आ रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, इट्स चेंज इन मोमेंटम इज, कहता है कि इस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज कर रहा है। रिपीट एक बार और कर देते हैं बाबू लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार इसको आप स्टार बना लीजिए, इसका बना दिए, एक और बना लीजिए, है ना, रेड एंड ब्लैक करके मिक्सर हो गया। एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी के वॉल के अगेंस्ट में जाके कोलाइड करता है, एंड कोलाइड करने के बाद वो रीबाउंड होता है विद सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड, जिस स्पीड से टकराया था उसी स्पीड से रीबाउंड करा देते टकराने के बाद वापस। अब कहता है कि इस बॉडी का जो मोमेंटम में जो चेंजेस आया है कोलिजन के बाद वो बताइए। क्लियर, तो सुनिए ध्यान से, ये कोलिजन में पहले है, टकराने से पहले है, तो अभी जो बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो बीने में लिख देते हैं। हमने बोला ना कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना, पहले समझना, हमने समझ कर सब कुछ बनाया। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो लिखते हैं। तो बी है, तो कोलिजन वाल से जब पहले, वाल से जब ये टकराया था उसके पहले बॉडी के पास जो भी चीज होगा वो इनिशियल होगा, टकराने से पहले जो भी चीजें होगा उसके पास इनिशियल होगा। तो बताइए बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इक्वल टू v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बोलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है। बड़ा v है ना। चलिए, टकराने के बाद जो होगा वेलोसिटी, टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा
वो हमारा क्या होगा, फाइनल होगा। कोलिजन से पहले इनिशियल, कोलिजन के बाद फाइनल। तो कोलिजन के बाद ये वाला कंडीशन, कोलिजन के बाद रिबाउंड का कंडीशन है, कोलिजन के बाद जो हुआ वो फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये भी है। फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, भी है। देख लीजिए, जितना वेलोसिटी से टकराया था रिबाउंड भी तो वही स्पीड से हुआ है। देखो था, सेम स्पीड बोला है, यानी कि सेम से, यानी कि इनिशियल जो बॉडी के पास वेलोसिटी था, स्पीड था, वो फाइनल भी वही है। देखिए हम लोग इनिशियल फाइनल सेम कर दी। इनिशियल यानी कि यू भी है, ये फाइनल वेलोसिटी हम लिखा है ना, फाइनल है ना, तो इसको भी ले लीजिए। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू गिवन है v, ऐसा मतलब v इक्वल टू v नहीं, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v है। ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है ना, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कुछ नहीं सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है कि नहीं। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर, फाइनल मोमेंटम बॉडी का मास और फाइनल वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी कि मास एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है बॉडी का, v है, कैपिटल V, माइनस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो सिंपल सर बॉडी का मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v ही है। तो यहाँ पे देखो इस तरह करते हैं, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, या ऐसे लिख दो यार, एक स्टेप और लिख दो, फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल मोमेंटम यानी m, ओके नहीं, फाइनल मोमेंटम m इंटू v, मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी कि मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी कितना लिया है, v रख दो, मास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v रख दी। अब सुनो सुनो सुनो, अब एक चीज और सुनना है, अभी हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए हैं, एक और चीज सुनना है। हम लोग पढ़े हैं कि मोमेंटम जो होता है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, हम लोग पढ़े हैं कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होता है तो मोमेंटम का डायरेक्शन किधर लेते हैं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम निकालते हैं तो उसका जो डायरेक्शन जो हम लेते हैं उस बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलग में लेते हैं, याद कीजिए बताए थे मोमेंटम में। तो यहाँ पे जो बॉडी का जो मोमेंटम होगा पी आर, वो क्या होगा, सिंपल एम, एम ही होगा, बट इस मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलग में, इधर, यानी कि इस बॉडी का जो मोमेंटम जो होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी आई, इसका डायरेक्शन किधर होगा सर, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इधर। तो देखिए हमने निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस बॉडी के पास जो मोमेंटम यहाँ पे टकराने के बाद ये फाइनल मोमेंटम यानी कि पी एफ क्या होगा, एम इंटू वी, एम इंटू वी। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो सर इस बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इधर, तो पी एफ का भी डायरेक्शन, जिधर वेलोसिटी उधर मोमेंटम का डायरेक्शन, ये सारा चीज हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए कि पी आई का डायरेक्शन इधर है, पी एफ का डायरेक्शन इधर है, क्या यहाँ पे पी आई और पी एफ अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, देख लीजिए। टकराने से पहले पी आई का डायरेक्शन इधर है, टकराने के बाद पी एफ का डायरेक्शन इधर है, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम एक को नेगेटिव ले लेंगे, एक को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। बट किसको नेगेटिव लेंगे ये भी सोचने वाली बात है, किसको नेगेटिव लेंगे ये भी सोचने वाली बात है। तो सोचो, हमारा इनिशियल मोमेंटम ये है, तो इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन इधर, हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, इसको क्या करेंगे हम, पॉजिटिव ले लेंगे। और इसी के जस्ट अपोजिट में पी एफ है, तो इसको हम ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ही अपोजिट बताता है। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लिए हैं, अगर इसको हम पॉजिटिव कंसीडर किए हैं तो इसको हम क्या कर लेंगे, नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, नेगेटिव कंसीडर। एक चीज और बता दूं, हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, क्यों इसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम इसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं, मतलब जो भी बोलो हम इसको स्टार्टिंग लिए, तो इसको हम पॉजिटिव ले लिए कि हमारा पॉजिटिव है, बट इसके अपोजिट में ये है इसलिए इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। ये तो स्टार्टिंग यही था ना जी, तो ये तो हम पर मेरा पहला टारगेट होगा कि हमारा पॉजिटिव है, बट टकराने के बाद ये अपोजिट हुआ है, टकराने के बाद अपोजिट हुआ, तो अपोजिट हुआ तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, यानी कि हमारा नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो सुनो, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हमारा नेगेटिव होगा।
तो अगर ये हमारा नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव की वजह से क्या लिख देंगे, माइनस एम लिख देंगे। माइनस क्यों लगाए, बिकॉज इसके अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस लगाए। क्लियर, बुक में अलग तरीके से बता रहा है, हम अपने तरीके से बता रहे हैं ताकि आसानी लगे, क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन पढ़े हैं तो उसके हिसाब से इसको पॉजिटिव लिए हैं और ये उसके अपोजिट में जिसको हम नेगेटिव लिए तो माइनस एम बी। अब यहाँ पे पी एफ है उसके जगह पे क्या कर दो, माइनस एम बी कर दो। देखो पी एफ का कितना वैल्यू था, माइनस एम बी, हमने रख दिया यहाँ पे। अब जो माइनस एम बी माइनस 2 एम बी, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2 एम बी, ये आंसर है। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहा हूँ, मतलब रिव्यू कर दे रहा हूँ, मतलब एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है कि बॉडी एम था, मास सॉरी बॉडी था, उसका मास एम था, v वेलोसिटी से गया टकराया तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, mv हो गया। टकराने के बाद v वेलोसिटी से रिबाउंड होगा तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, mv हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी या स्पीड हो गया। बट ये अपोजिट है तो इसको नेगेटिव कर दिए। अब बोला कि चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस किए, तो देखिए फाइनल में से इनिशियल माइनस किए तो फाइनल की जगह माइनस एम भी रख दिए और पी आई के जगह पे जो भी था एम बी वो भी रख दिए। मतलब पी एफ की जगह सीधा क्या कर दिए, एम बी रख दिए, माइनस एम बी जो वो यहाँ पे था, और इनिशियल की जगह पे एम बी रख दिए। जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा माइनस टू एम बी आया, हमारा आंसर किया। ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत पछताएंगे आप लोग, है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 को, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी व्हेन बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी आर डबल। कहता है कि क्या कहता है, हाँ, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, कहता है कि कितना परसेंट मोमेंटम में चेंजेस होगा जब बॉडी का मास और वेलोसिटी दोनों को डबल कर दिया जाए। रिपीट कर रहा हूं, कहता क्या है कि परसेंटेज कितना चेंज होगा मोमेंटम में, कितना परसेंट चेंज होगा मोमेंटम में, मोमेंटम में कितना परसेंट चेंज होगा जब बॉडी का मास को भी डबल कर दिया जा रहा है और वेलोसिटी को भी डबल कर दिया जा रहा है। तो सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है ना। आज हम लोग मोमेंटम का क्वेश्चन बना रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक का बनाएंगे, मतलब टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं खाली मोमेंटम का क्वेश्चन बना रहे हैं, कल हम लोग फोर्स का क्वेश्चन बनाएंगे और फिर फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेट करके क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग मिक्स करना क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है ना, जिसके पास हमारा मास m है, यानी कि बोल सकते हैं इनिशियल कितना मास m है। तो m1 इक्वल टू मान लेते हैं m, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए बॉडी है जिसका मास m1 मान लेते हैं m, एंड इसके पास जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है मान लेते हैं v1 इक्वल टू v है, या बोल सकते हैं जो भी मानना है मान सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। v1 यानी कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, हम m कंसीडर कर लिए एंड v1 वेलोसिटी v कर लिए। अब इसका मोमेंटम निकालिए, मोमेंटम क्या देगा, p1, कितना मास m1 एंड v1, मास कितना है m लिए हैं सर, कोई बात नहीं, वेलोसिटी v नहीं है, तो यानी मोमेंटम कितना हो गया, p1 इक्वल m हो गया। अब देखिए हम स्टार्टिंग में ये नहीं दिया था क्वेश्चन में यार, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये हम अपने से मान लिए क्योंकि हमारे पास बॉडी है, उसके पास मान लीजिए मास m है, वेलोसिटी v है, तो मास को m1 मान लिए एंड वेलोसिटी को v1 मान लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में हमने मोमेंटम निकाला, तो 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में p1 ले लिया, तो p1 इक्वल टू m1 v1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कहता है कि इसी बॉडी का मास डबल कर दिया जा रहा है एंड वेलोसिटी भी डबल कर दिया जा रहा है, यानी कि इसी बॉडी का मास को डबल कर दिया जा रहा है, कि डबल यानी पहले मास कितना था m1 इक्वल टू m था, अब मास को डबल कर दिया जा रहा है, यानी कि अब मास चेंज हो गया तो m2 कर दिए, कितना पहले जितना था उसका डबल, तो पहले कितना था m था, डबल करेंगे यानी कि 2m हो जाएगा।
ये बात समझ में है। एंड वेलोसिटी को भी डबल कर दिया जा रहा है, यानी कि बॉडी का जो वेलोसिटी जो है अब वो भी चेंज हो गया। तो पहले वेलोसिटी कितना था v, अब उसको डबल कर दिया गया, तो कितना हो गया 2v। देखो ना, बोला है ना, देखो बोला है कि व्हेन बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी आर डबल, डबल यानी कि दुगना। तो पहले हम मान फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि एक बॉडी है जिसका मास हम मान लिए, लेट कर लिए कि मास m है एंड वेलोसिटी v है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में हम मान रहे हैं, तो उसको स्टार्टिंग के लिए हम मान ले रहे हैं m1, मास को m1 मानिए, वेलोसिटी v जो कंसीडर की उसको v1। अब इसी करस्पॉन्डिंग में जो मोमेंटम निकाले m1 v1 कितना हो गया mv हो गया। अब कहता है कि इसी बॉडी का मास डबल यानी कि मास चेंज हो गया, तो मास चेंज हो गया तो नाम भी चेंज कर दिए, पहले m1 था तब नाम चेंज करके m2 कर दिए, क्योंकि मास चेंज हुआ है। कितना, पहले जितना m था उसका डबल यानी कि 2m, डबल हो गया। वेलोसिटी भी डबल, पहले v था अब वेलोसिटी 2v हो गया, तो नाम चेंज कर दिया 2। अब मोमेंटम निकालो यहाँ पे, तो 2 के कंसीडर सेकंड केस में मोमेंटम हमारा 2 हो गया, तो m2 v2, m2 क्या हो जाएगा 2m, v2 कितना है 2v। तो देखिए क्या हो जाएगा p2 इक्वल टू 2 यानी कि 4 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, mv कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, mv ये वाला जो चीज है mv ये किसके बराबर है, ध्यान से देखिए किसके बराबर है, p1 इक्वल टू mv है, p1 इक्वल टू mv है। तो क्या हम mv के जगह पे p1 रख सकते हैं, यहाँ पे जो 4 इंटू mv आया है, क्या इस mv के जगह पे हम p1 रख सकते हैं, हाँ, क्यों, क्योंकि बराबर है। देखिए p1 इक्वल टू mv, तो यहाँ पे देखिए mv आया है, तो क्या इसके जगह पे p1 रख सकते हैं, यस सर रख सकते हैं। सिंस लिख दो कि p1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है mv है, क्या है mv है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे p1 रख देंगे, therefore p2 इक्वल टू हो जाएगा 4p1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना यार, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था, खाली हमें एक इंफॉर्मेशन दिया था कि बॉडी का मास डबल हो रहा है, वेलोसिटी डबल, तो पहले कुछ तो मास मानना पड़ेगा, कुछ तो वेलोसिटी मानना पड़ेगा। तो पहले वेलोसिटी v मान लिए, मास मान लिए m मान लिए, तो पहले कंडीशन में v1 m1 कर दिए, यहाँ पे मोमेंटम p1 निकाले थे mv आके। अब कहा कि डबल कर दिया गया मास को, तो डबल कर दिए, देखो दुगना कर दिए, पहले m था तब दुगना करके 2m कर दिए, वेलोसिटी पहले v था, वेलोसिटी डबल करके 2v कर दिए। इस केस में मोमेंटम निकाले तो हमारा कितना है m2 v2, तो m2 की जगह 2m रखें, v2 की जगह 2v रखें, तो हमारा 4mv आए। mv की जगह पे हमने क्या कर दिया p1 रखा, क्यों, क्योंकि mv बराबर हमारा p1 था, ठीक है ना। चलो अब बताना है कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ है, कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो पहले ये तो निकालिए कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो पहले आपको ये निकालना होगा ना कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। तो पहले आप क्या कीजिए, चेंज इन मोमेंटम निकालिए। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल सिंपल क्या है P2 है, यानी कि चेंज करने के बाद यही है, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं P2, इनिशियल यानी कि पहले कितना था P1। चलिए अब बताइए P2 कितना है, 4P1 आया है, और ये तो है कि नहीं, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, है कि नहीं, कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है P2 है, इनिशियल क्या है P1 है, तो 3 रख दिए। P2 का वैल्यू कितना है 4P1 है, कितना है 4P1 एंड P1 है, जल्दी चलाने तो। अब ये बता 4P1 में से P1 जाएगा कितना बचा 3P1, अरे बाप रे, है ना। देखिए हमें क्यों निकाल रहे हैं, हमें बताना है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, यानी कि कितना परसेंट चेंज कर रहा है मोमेंटम। तो हमें पहले ये तो निकालना होगा कि मोमेंटम कितना चेंज कर रहा है, हमें तो ये निकालना होगा तब तो बताएंगे कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो पहले निकालना होगा कि परसेंट कितना चेंज कर रहा है मोमेंटम, उसके लिए चेंज इन मोमेंटम निकाले, फाइनल मोमेंटम, यही तो फाइनल मोमेंटम है P2, इनिशियल मोमेंटम P1। तो देखिए हमने P1 माइनस कर दिया, तो P2 की जगह पे कितना रख दिया 4P1 के बराबर है, माइनस P1 डिवाइड करिए मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ गया 3P1, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना है 3P1।
इतना ही तो चेंज किया है। पहले P1 था, बाद में 4P1 हो गया, तो 3P1 ही ना पढ़ा जी। पहले P1 था, पहले क्या था, P1 था, बट चेंज हो गया, कितना हो गया 4P1, यानी कितना बढ़ा, कितना चेंज हुआ 3P1। देखो क्लियर, फील के साथ बोलोगे ना मजा आएगा। अब परसेंटेज निकालते हैं, तो सुनो कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो बताइए शुरुआत में कितना था, P1 था, शुरुआत में कितना था, P1 था, बट चेंज होकर कितना हो गया 3P1। ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूँ, फॉर्मूला बुक में देता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, फॉर्मूला मत याद रखिए, आप कंसेप्ट रखिए। आपके पास में नया क्वेश्चन आएगा ना तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो रटिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। हमारा पहले कितना था, P1 था, चेंज होकर कितना हो गया 3P1, यानी कि हमें बताना है कि P1 पहले था बट P1 से कितना चेंज हो गया। P1 से नहीं कंपेरिजन कर रहे हैं भाई, पहले P1 था, P1 से कितना चेंज हो गया तो 3P1, यानी कंपेरिजन हम यहाँ से कर रहे हैं, P1 से कंपेरिजन करें, यानी कि P1 से चेंज होकर कितना हो गया 3P1, यानी कि पहले इतना था कितना हो गया इतना। कंपेरिजन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, P1 से। तो परसेंटेज चेंज कितना कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन मोमेंटम, समझिए क्वेश्चन को, कंसेप्ट को। कितना हो गया चेंज होके 3P1, तो 3P1 पहले लिखेंगे, पहले कितना था P1। और हम नीचे इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम नीचे हमेशा उसी को लिखते हैं जिसका कंपैरिजन करते हैं। सिंपल, अगर मान लो कि आपके पास 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, 100 मार्क्स क्वेश्चन में आपका मान लीजिए 50 नंबर आया, कितना आया 50 मार्क्स। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तो आपसे पूछेंगे कि 100 में से कितना परसेंट आया। मैं जो बोल रहा हूँ समझिए ध्यान से, है ना। अभी इसको हटा देना होगा, अभी बस नहीं लिख रहा हूँ, है ना। मैं बोलता हूँ कि सिंपल कि आप 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स में से आपको आया 50 मार्क्स, कितना आया 50 मार्क्स मिला आपको। तो मैं आपसे पूछूंगा, है ना, कि पूछूंगा कि बताइए कि कितना परसेंट आया मार्क्स। तो आप सिंपल बोलेंगे सर कि 50/100 करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 50%, यानी कि 50% आया। सिंपल, 100 में से अगर 50 आया यानी 50%। अगर मान लीजिए 25 मार्क्स आया, अगर 25 मार्क्स आए तो कैसे हम लिखते हैं, 25/100 दिखाते हैं कि नहीं, यानी कि अगर परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25%, यानी कि 100 में से अगर 25 आए 25% आप मार्क्स उठा रहे हैं। सिंपली अगर यहाँ पे बोलूं कि P1 हमारा रेफरेंस है, P1 में से कितना बढ़ रहा है, कितना चेंज कर रहा है, कितना मतलब बढ़ रहा है, तो 3P1 इतना ही ना हो रहा है जी। हम क्या करेंगे 3P1, इसको क्या लिखेंगे P1। देखिए ना, 100 में से हमारा 25 आया है, 100 में से 25 है तो 100 हमारा नीचे है कि नहीं, एंड 25 ऊपर है कि नहीं। तो P1 से ही बढ़कर 3P1 हो रहा है, तो देखिए 3P1 पहले है, नीचे में P1 है। सिंपल, लॉजिकली मैं आपको समझाना चाहूँ, यार नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, घबराना नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरीके से बताएंगे, बट कंसेप्ट समझिए कि ताकि कल को भूल गए तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। सिंपल, अगर मान लीजिए 100 में से अगर मान लीजिए 40 नंबर आ रहा है तो इसको कैसे लिखते हैं 40/100, यानी कि 100 में से 40 आया तो 100 कहाँ लिखेंगे नीचे। P1 में से आपका 3P1, मतलब P1 से 3P1 हुआ, यानी कि P1 आपका नीचे होगा, 3P1 ऊपर होगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट निकालने के लिए, यानी 40% है कि नहीं। सेम तरीका है। चलिए हो गया यहाँ तक, चलिए हाँ, कट गया तो कितना आ गया 300%। वाह, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि कितना परसेंट चेंज कर रहा है, 300% चेंज कर रहा है। सोचिए ना, पहले P1 था, 3P1 हो गया, यानी 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना यानी कि 300% बढ़ा कि नहीं। पहले सिंपल क्या था, P1 था यार, यानी कि 100%, P1 पे 100% मान लो कि P1 था तो 100% था, अब ये 3P1 हो गया, तो सोचो 3 गुना बढ़ गया, यानी 3 × 100 यानी 300%। लॉजिकली भी देखो हो रहा है, बाई फार्मूला भी देखो, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कितना हो रहा है 300%। बाई फार्मूला बता दें तो चलिए बाई फार्मूला दिखाते हैं, बाई फार्मूला दिखाते हैं, बाई लॉजिकली दिखा दिया आपको, और अब फार्मूला। तो परसेंटेज चेंज इन
चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, हाँ, चेंज इन मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम यानी जो पहले था यानी कि P1 इंटू 100। बस अब चेंज इन मोमेंटम कितना है आपका 3P1 बाय P1 इंटू 100, फिर से वही बात है कि नहीं। चलो तो P1 केवल कैंसल, 3 इंटू 100 यानी 300% हो गया, कहानी खत्म। अब ऐसे रखना है तो ऐसे रखिए, और नहीं तो जैसा लॉजिकली पता है वैसे समझिए, है कि नहीं कि पहले P1 था तो 100%, 3 गुना P1 हो गया यानी कि 3P1 हो गया, यानी कि 3 गुना बढ़ गया यानी कि 300%, है कि नहीं। चलिए तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम का क्वेश्चन किए हैं। अगर मोमेंटम का क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगा तो आप हमें जरूर बोलिएगा। अगले क्लास में हम लोग फोर्स का क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोर्स का, और फोर्स के क्वेश्चन में हमारा मोमेंटम भी होगा, क्योंकि हम मोमेंटम का क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमारा अगला क्लास हमारा फोर्स का होगा, फोर्स का क्वेश्चन का होगा, उसमें हमारा मोमेंटम भी इन्वॉल्व होगा। तो आप लोग का काम क्या है कि मोमेंटम का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर बनाना है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम का, उसमें फोर्स मत आने दीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोमेंटम का क्वेश्चन बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम हो, ताकि आप मोमेंटम का क्वेश्चन एकदम कोई भी क्वेश्चन होता अच्छे से बना दो। ये मेरा टारगेट था इसका कि खाली मोमेंटम का कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, ये समझ में आ गया अच्छे से ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, है ना। चलिए धन्यवाद।